दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि किसी भी देश की नौसेना का सबसे घातक हथियार परमाणु पनडुब्बी होती हैं। पनडुब्बी भी दो तरीके की होती हैं, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी। जिस भी देश के पास परमाणु पनडुब्बी होती है, उस देश से कोई भी देश पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर दुश्मन देश के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस समय देखा जाए तो हमारी नौसेना के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है। हमने साल 2012 में रशिया से आईएनएस चक्रा नाम की परमाणु पनडुब्बी को 10 सालों के लिए लीज पर लिया था, लेकिन इस आईएनएस चक्रा में कुछ दिक्कत आ गई, जिस कारण हमने इस परमाणु पनडुब्बी के लीज को पूरा होने से पहले ही इस पनडुब्बी को रशिया को वापस कर दिया था। और अब भारत रशिया से एक और परमाणु पनडुब्बी को जल्द ही लीज पर लेने वाला है, क्योंकि रशिया और भारत के बीच एक और परमाणु पनडुब्बी की डील को साइन किया गया था। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि रशिया की तरफ से ये परमाणु पनडुब्बी भारत को 1 से 2 सालों के अंदर अंदर ही सौंप दी जाएगी। इस समय देखा जाए तो भारत भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर हमारी नौसेना के लिए परमाणु पनडुब्बी को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जो परमाणु पनडुब्बी भारत की तरफ से हमारी नौसेना के लिए बनाई जा रही हैं, इन पनडुब्बियों को अप्रूवल 2015 में दिया गया था। भारत की तरफ से इन परमाणु पनडुब्बियों को काफी ज्यादा सीक्रेटली बनाया जा रहा है। इस समय भारत की तरफ से 3 परमाणु पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। हमारी इन 3 परमाणु पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 6000 टन के आसपास होगा। और इस समय देखा जाए तो इन परमाणु पनडुब्बियों के डिजाइन को बनाकर तैयार कर लिया गया है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन परमाणु पनडुब्बियों को 2027 तक लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और हमारी इन स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के अंदर हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ही बनाया जा रहा है। यानी हमारी स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बियों को हमारा स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर ही पावर देने वाला है। और जैसे ही ये 3 परमाणु पनडुब्बी बनकर तैयार हो जाएंगी, उसके बाद फेज 2 को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हम 3 और परमाणु पनडुब्बियों को बनाएंगे। लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों की खास बात यह होगी कि ये पहली पनडुब्बियों से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये परमाणु पनडुब्बी 8000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएंगी। लेकिन अभी फेज 1 को पूरा होने में काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि जो फेज 1 होगा, जिसके तहत 3 की संख्या में 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली परमाणु पनडुब्बियों को बनाया जाएगा, उनकी डिलीवरी हमारी नौसेना को 2030 से मिलनी शुरू होंगी। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इनकी डिलीवरी 2035 तक पूरी हो पाएगी। और 2035 के बाद ही फेज 2 वाली पनडुब्बियों को बनाना शुरू किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको स्वदेशी पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको दूसरे देशों से ही परमाणु पनडुब्बियों को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।